शरीर का नुमाइश करने आई हो क्या? हमारे संत जैसे बाबूजी को लुभाने की कोशिश कर रही हो? कम फायदा उठा लोगी जैसे बाजारू औरतें उठाती है। भिखारन कहिए, चल निकल बाय। धानी, धानी क्या हुआ तुम्हें? धानी पीछे, धानी इधर आओ, बैठो इधर आओ। क्या हुआ? ठीक हो ना तुम? हाँ, हम पानी लेकर आते। लो धानी, लो पानी पियो। इतनी नौटंकी काहे करती हो? पिछले जन्म में नाच पार्टी में काम करती थी का? हर रोज तुम्हारा नया नाटक चलता ही रहता है, इसीलिए करती हो ना ये सब कि सबका ध्यान सिर्फ तुम ही पे रहे। कभी तो लौटे में शराब डलवाकर नाटक फैलाएगी, फिर हमें विधवा के सही व्यवहार पर भाषण देगी और खुद रंगों में खेल कर आएगी। उस दिन विधि मैडम ने तुम्हें खुश होकर पैसे देने चाहे तो तुमने महान दिखाने के लिए खुद को वो पैसे नहीं ले। क्यों? जरा सा भी ख्याल आया हमारा या हमारी गरीबी का? और आज ये नाटक तुम्हारा ही आइडिया था ना महापंडित जी से मदद लेने का? तो ये नाटक क्यों हुआ क्या अंत में? ये तो वही बात हो गई, भिखारी गया भीख मांगने, नंगा लौटकर वापस आया। अगर छोटी मालकी ने तुझे ऐसा वैसा कुछ बोल दिया उससे क्या हुआ? सारे लोग तो हमें यही बोलते हैं, किसी से कुछ छुपाए? कुछ नहीं छुपाए ना। हम कोनो मंदिर के पुजारन नहीं है, ये दूध वाले से लेके दारोगा तक सबको पता है। कहाँ से आती है इतनी शर्म? कुछ सुन लेती भला बुरा तो पैसे तो मिल जाते, खाली हाथ तो नहीं होती ऐसे। और क्या कह रही थी छोटी मालकिन कि तुम महापंडित जी को रिझा रही थी? तो बोल देती कि कोशिश कर रही थी। और कहा? कसम से अगर हम इसकी जगह होते ना तो खाली हाथ कभी वापस ना आते, बन जाते दासी महापंडित जी की। जा, निकल जा यहाँ से। इस आश्रम के दरवाजे खुले हैं तेरे लिए, और जाकर बैठ जा बाजार में और देख कितनी बोली लगाता है कोई तेरे पे। पर कोई खरीदार ना मिले ना तो वहीं सड़क पर बैठकर भीख मांग लेना, उस काम में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन इस आश्रम में रहकर ऐसी घटिया बातें करना हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। ऐसी बातें कर कर तूने खुद को छोटा किया है और हम सबको छोटा बनाया है। इस आश्रम की औरतें सम्मान और गरिमा के साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहती हैं, चाहे उसके लिए हमें कांटों की राह पर क्यों ना चलना पड़े। ये आश्रम हम सबके लिए मायके से भी बढ़कर है, लेकिन पता नहीं ये बात तुम लोग कब समझोगे। अरे कठिनाइयों का सामना हम सबको एक साथ मिलकर करना चाहिए, जैसे और घरों में लोग करते हैं। तुम मुंह क्या देख रही है? माफी मांग धानी से। माफी मांग। माफ कर दे धानी। कितना समय लगाते हो तैयार होने में? पापा आ गए। पापा आ गए? What do you mean पापा आ गए? अरे तुमने बताया नहीं पापा आ रहे। हम होटल चल जाते हैं उससे पहले। अरे बट पापा खास तौर पे तुमसे मिलने आए ऑफिस से। पापा पापा Good luck. So young man, कैसे हो? How are you? Very good sir. So बनारस टू दिल्ली कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं सर, कोई तकलीफ नहीं। I'm looking forward to being your intern sir. पापा आप ना विप्लव के साथ ज्यादा सख्ती से पेश मत आना। वो सिर्फ आपका स्टूडेंट ही नहीं बल्कि आपकी बेटी के दिल के बहुत करीब भी है। बेटा ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा ना पैर में? नहीं, आराम आराम से चलना। हानी, हमने तो बेटा विधि मैम की मदद के बारे में सोचा ही नहीं था। अच्छा हुआ आपने याद दिला दिया। भगवान करे कि वो
इस काम में हमारी सहायता करें। रानी बेटा, राजलक्ष्मी और रचना की बातों का बुरा मत मानना। हम जानते हैं आपका मन सोने जैसा है, और बेटा सोने पर कितनी भी कीचड़ पड़े ना, उसकी चमक में कोई फर्क नहीं आना चाहिए। लेकिन बड़ी अम्मा, रचना दीदी के साथ आपने बहुत कठोर व्यवहार किया। उसकी चिंता तू ना कर, हम मना लेंगे रचना को। बस अभी तो हमारे मन में एक ही सोच चल रहा है कि विधि जी हमारी सहायता कर दे। अरे उधर विधि जी, विधि मैम, विधि जी, हम आपके पास ही आ रहे थे बेटा। और विप्लव, ये बताओ कि तुम्हारी फैमिली कैसी है? तुम्हारे दादाजी मिस्टर दशरथ त्रिपाठी, तुम्हारे पिताजी और परिवार के बाकी लोग? सर, आपको मेरे फैमिली के बारे में इतना कैसे पता? तुम्हारे दादाजी बनारस के महापंडित हैं। तुम्हारा एक बड़ा भाई है जो डॉक्टर है, और एक छोटी बहन है जिसकी शादी होने वाली है, राइट? राइट सर। लॉयर पिता और लॉयर बेटी, पूरी जांच और होमवर्क तो बनता ही है ना? पापा, विप्लव को आपने चाय पे बुलाया है या इंटरोगेट करने के लिए बुलाया? इंटरोगेशन नहीं बेटा, होमवर्क। आफ्टर ऑल तुम्हारा खास दोस्त है। और विप्लव, एक्सक्यूज मी। हाँ विधि, बोलिए। सो सॉरी आपको इस समय डिस्टर्ब किया, लेकिन एक्चुअली थोड़ी अर्जेंट बात थी। नो प्रॉब्लम्स, आप बताइए। मतलब कि वो आश्रम विधवाओं को रहने के लिए दान में दिया गया था, और अब ये लाला चाहता है कि 7 दिन में वो जगह खाली कर दे, राइट? एग्जैक्टली सर। विधि जी, ये केस बहुत पेचीदा है, और मैं भी बहुत बिजी चल रहा हूँ आजकल। आप किसी और वकील को क्यों नहीं अप्रोच कर लेती? सर, आप ही किसी का नाम बताइए ना, जो ये केस जिम्मेदारी के साथ लड़ सके और उन विधवाओं का दर्द समझ सके। लेकिन विधि जी, एक वकील है मेरे दिमाग में, मेरा ही असिस्टेंट है, इनफैक्ट इंटर्न है, मेरे अंदर ही काम करता है। आप उसका नंबर और मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए। एक सेकंड सर, एक सेकंड। हाँ सर, बताइए। नाम है विप्लव त्रिपाठी, और नंबर है 982221। मैं थोड़ी देर में कंफर्म करके आपको वापस फोन करता हूँ। जी बिल्कुल, मैं आपके फोन का इंतजार करूंगी। थैंक यू सो मच। बाय। मैंने जिनसे बात की है वो दिल्ली के बहुत बड़े और सम्मानीय वकील हैं। उन्होंने बहुत सारे केस बड़े बड़े गुंडों, माफियों और बाहुबली नेताओं के खिलाफ जीते हैं। बहुत नाम है उनका। पता है, जब से मैंने एनजीओ शुरू किया था तब से लेकर अभी तक वो हमेशा मेरी सहायता करते हैं। उन्होंने कहा है कि वो 5 मिनट में मुझे वापस फोन करेंगे। बेटा, उनका नाम क्या है? जी, मिस्टर रवि वाजपेयी। एक्चुअली वो अभी थोड़ा बिजी हैं, तो उन्होंने किसी और वकील का नंबर दिया। लेकिन आप लोग परेशान मत होइए, मुझे यकीन है कि आप लोगों की प्रॉब्लम जरूर सॉल्व हो जाए। मम्मा मुझे वो खिलाना चाहिए। बेटा, अभी मम्मा बात कर रही है ना, 2 मिनट रुको। नहीं नहीं, कोई बात नहीं बेटा, आप बच्चे को खिलौना दिला दो। लेकिन कोई बात नहीं। बड़ी अम्मा, क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा। सर, बनारस आई मीन दैट्स अमेजिंग। ये तो बहुत अच्छा मौका है पापा। यस ऑफ कोर्स। राइट, बट आई एम सॉरी सर, हम बनारस वापस नहीं जाना चाहते। हम अभी अभी तो बनारस से वापस आए, और हमने अमेरिका जाने का पूरा मन बना लिया है। दैट्स व्हाई आई डोंट वांट टू गो बैक। कोई बात नहीं, आई अंडरस्टैंड। थैंक यू सर, प्लीज एक्सक्यूज मी। श्योर। आई एम वेरी सॉरी विधि जी, मैं आपको फोन ही करने वाला था। एक्चुअली जिस वकील के बारे में मैंने आपसे बात की थी वो दरअसल किसी और केस में उलझा हुआ है, और मेरा भी शेड्यूल बहुत टाइट चल रहा है। इतने शॉर्ट टाइम में दूसरा वकील करना, विधि जी
आई थिंक इस मामले में मैं आपकी बिल्कुल भी मदद नहीं कर सकता। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। आई होप यू अंडरस्टैंड। विप्लव, चलो प्लीज एक बार फिर से सोच लो। बनारस के बारे में तानिया बेबी, हम तुम्हें हर बात नहीं बता सकते, स्पेशली जिसके बारे में कुछ कहने लायक ही ना हो। हम इस बारे में अब बात नहीं करेंगे। वी आर गोइंग टू एंड दिस टॉपिक राइट नाउ, राइट हियर, ओके? ओके। भगवान जी हमारी सहायता कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाए। हेलो। हेलो वाजपेयी जी, आप प्लीज कुछ कीजिए ना। इन विधवाओं का दुख मुझसे देखा नहीं जाता। बेचारी बहुत उम्मीद लेकर मेरे पास आई हैं। अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं इनसे ये कह सकूं कि मैं तुम लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकती। अब आप कुछ कीजिए ना वाजपेयी जी, प्लीज। मैं समझ सकता हूँ दीजिए, मुझे थोड़ा सोचने का वक्त दीजिए। मैं आपको वापस फोन करता हूँ, ओके? जी बहुत बहुत धन्यवाद वाजपेयी जी। रवि वाजपेयी ने जिन वकील से बात की थी वो तो फिलहाल नहीं आ पाएंगे। देखिए आप लोग परेशान मत होइए, मैं एक बार उनसे रात में या सुबह फोन पे बात करूंगी। कुछ ना कुछ जरूर हो जाएगा। ये रवि वाजपेयी जी का नंबर है और उसके नीचे उनके असिस्टेंट विप्लव का नंबर है। तो मैडम जी हम लोगों को कितना पैसा देना होगा वकील साहब को? ये सब बात हम बाद में करेंगे थाने। पहले वाजपेयी जी को वकील तो फाइनल करने दो। धन्यवाद। बड़ी अम्मा क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा। चले। Oi, my angry young man. This is for you. और हम एंग्री नहीं है। ये तो मुझे पता था कि तुम एंग्री नहीं हो। इतना अच्छा तुम्हारा फेवरेट पिज्जा विद सच अ ब्यूटीफुल चीज टॉपिंग ऑन इट, एंगर कैसे रहेगा? हाँ, तो तुम्हें हमारी चॉइस पता है। ऑफ कोर्स पता है, बट मुझे ये नहीं पता कि तुम बनारस क्यों नहीं आना चाहते। फिर वही बात है, हमें इस मुद्दे पर बात नहीं करना तानिया। कैन यू जस्ट इमेजिन कि कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है हम दोनों के लिए। हम दोनों बनारस एक साथ जाएंगे, कितना मजा आएगा। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली यू नो, हम अगर एक बार यूएस चले गए ना, दोबारा ऐसा मौका नहीं मिलेगा। एंड यू नो व्हाट द बेस्ट पार्ट, मैं तुम्हारी फैमिली से मिल पाऊंगी, हर एक मेंबर से मिल पाऊंगी। इट्स सो एक्साइटिंग। अच्छा, तो आप बनारस इसलिए जाना चाहती है ताकि आप हमारा घर देख सके, हमारे फैमिली से मिल सके? नहीं, ऐसा नहीं है एग्जैक्टली। मतलब मुझे बनारस की आरती देखनी है, कल्चर देखना है, गलियां रास्ते देखना है। यू नो, आई रियली वांट टू सी बनारस टू। यस। पर हमें उन औरतों का केस लड़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो केस जस्ट एक बहाना है। तुम थोड़ा सा टाइम दे देना केस में और बाकी पूरा टाइम हम बनारस एक्सप्लोर करेंगे। इजंट इट रियली लाइक अमेजिंग? मुझे नहीं पता, तुम्हें तुम्हारी दादी की कसम है, हम बनारस जाएंगे मतलब जाएंगे। ठीक है। थैंक यू। मैं पापा को बता के आती हूँ, ठीक है? क्या हुआ दीदी, बातचीत हुई? धानी, विधि मैडम ने दिल्ली के एक बहुत बड़े वकील से बात की है। कल तक वो हमें एक अच्छे वकील के बारे में बताएंगे। पैसों का इंतजाम हुआ? वकील को क्या देंगे? ये चेहरा देखकर वकील लड़ेगा केस?
देखा, बड़ी माँ पे भी धानी की परछाई पड़ चुकी है। कुछ भी नहीं बोला, ऐसे ही चली गई। और ये धानी तो है ही नौटंकी। अब देखना, अंत में ऐसा धमाका करेगी ना कि सबका ध्यान इसी पे होगा। ड्रामेबाज। इसलिए तो कह रहे हैं कुछ ही दिन बाकी है, कोई अच्छा सा आदमी देखकर रफू चक्कर हो जाते हैं। धानी, क्या बात है? दीदी का चेहरा काहे इतना उतरा हुआ है? पता नहीं माई, जब से वो वकील रवि वाजपेयी का नाम सुनी है तब से कुछ खोई खोई सी लग रही है। पता ना बेटा, विधवाओं का जीवन जीते जीते ना बहुत सारे दुखों को झेले। सबके सीने में ना जाने कैसे कैसे राज दफन है, जिनको कभी सामने भी नहीं लाना चाहती। बाकी जिंदगी ना, जिंदगी बेटा अपने हिसाब से चलती। वो हमसे पूछ के कुछ नहीं करती, और जो ना चाहो वो भी सामने आके खड़ा हो जाता। और कभी कभी तो एक नाम ना पूरे जीवन में उथल पुथल मचा देता। छोड़ दो दीदी को, अपने साथ रहेंगी तो शायद उनको अच्छा लगे। लेकिन माई, चल तान्या, तान्या, शोना, आज से नहीं, इनफैक्ट अभी से ये तुम्हारा कमरा है, ओके? और अभी तुम यहाँ पर करने वाले हो आराम। एंड आज रात को हम जाने वाले हैं डिस्को, क्योंकि हम वहां जाके बहुत मस्ती करने वाले हैं। यस, फर्स्ट क्लास। पर अब हम यहाँ नहीं रुक सकते, ये तुम्हारा घर है। क्या प्रॉब्लम है यहाँ पर? ओके, ये तुम्हारे टेस्ट का नहीं है। ओके, या गॉट दैट। खत्म हो गई नौटंकी। अब हम कहें, हमने पहले से ही होटल में कमरा बुक कर रखा है। हम सोच रहे थे तुम हमारे होटल आ जाओ, रात को साथ में चलेंगे। वेट 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 वेट, मिस्टर विप्लव त्रिपाठी, ये मेरा यानी कि मिस तानिया वाजपेयी का ऑर्डर है। तुम कहीं नहीं जाओगे, अंडरस्टैंड? अच्छा, तो अब ये जबरदस्ती होगी क्योंकि हमने बाहर बनारस में हाँ कह दिया, और तुम्हें लगता है तुम विप्लव त्रिपाठी को अपने इशारों पर नचाओगी। इशारों पे मैं नचाऊंगी कि नहीं ये मुझे नहीं पता। हाँ, लेकिन हम आज डिस्को जाएंगे और वहां पर हम बहुत मस्ती करने वाले और बहुत नाचने वाले। ठीक है? डिस्को की तो हमें जरूरत है। हाँ। हेलो धानी, थैंक गॉड तुम अभी तक जाग रही हो। जी, हम आपको ही फोन करने वाले थे। हाँ, वाजपेयी जी ने उस वकील से बात कर ली है। मैंने तुम्हें जो दूसरा नंबर दिया था वो उनके असिस्टेंट विप्लव का नंबर है, वही तुम्हारा केस देखेगा। तुम उससे बात कर लेना। जी विधि मैडम। ओके, बाय, गुड नाइट। धन्यवाद। हेलो जी नमस्ते। हेलो, हम बनारस से बोल रहे हैं। हाँ बोलिए। वो केस के बारे में बात करनी थी। देखिए, हम अभी कहीं बाहर हैं, आप कल सुबह फोन कीजिए। जी वकील साहब, इश्क का रंग सफेद है यारा, इश्क का रंग सफेद, इश्क का रंग सफेद है यारा, इश्क का रंग सफेद, इश्क का रंग इश्क का रंग सफेद। ये आश्रम ही हमारा सहारा है।
और इसको बचाने की आखिरी उम्मीद है ये वकील साहब। भगवान जी हमारी उम्मीद मत तोड़ना।